गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 भाव ग्रहण, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। भाव ग्रहण का सीधा अर्थ है दिए गए अपठित गद्यांश का आशय समझते हुए उसके मूल भाव को ग्रहण करना। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अपठित गद्यांश पेपर में क्यों आता है, इसका क्या मतलब है। तो इन प्रश्नों के द्वारा परीक्षक परीक्षार्थियों के उस ज्ञान की परीक्षा करता है कि वे गद्य खंड को स्वयं पढ़कर समझते हैं कि नहीं, और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में देने में समर्थ है या नहीं। इसलिए बच्चों, परीक्षा में एक प्रश्न अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके और उसकी क्षमता का अच्छे से विकास हो सके। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित का क्या अर्थ होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा न गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। बच्चों, अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से नहीं दिए जाते हैं। ये ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें छात्रों ने कभी पढ़ा नहीं होता है। इस प्रकार के गद्यांश देकर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, परीक्षा में लगभग 250 शब्दों का एक अपठित गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्नों के उत्तर आपके उसी गद्यांश में छिपे होते हैं। आपको प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढकर जहां तक संभव हो अपनी भाषा में लिखनी चाहिए। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए इसका एक एक पॉइंट देखते हैं कि किस बिंदु को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अपठित गद्यांश को करते समय मुख्य बातें ध्यान देना चाहिए। पहला है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना चाहिए। अपठित गद्यांश के नीचे, जब अपठित गद्यांश की पूरी स्टोरी आपकी दी रहेगी, उसके नीचे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले उन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब स्टोरी पूरा उसका पढ़ेंगे, जो भी गद्यांश का दिया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद आपको वो थोड़ा सा याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। इससे आपका एक फायदा होगा कि जब पहले आप प्रश्न पढ़ लेंगे, तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको वो प्रश्न उसमें ढूंढते समय उसको जो मिल जाए उसमें से रेखांकित करते रहना चाहिए, ताकि इससे प्रश्न हल करने में आपको और आसानी होगा। चौथा पॉइंट है, अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर स्पष्ट करना चाहिए। बच्चों, हो सकता है कि आपका जो गद्यांश दिया है उसमें जो उत्तर है आपका हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, तो आपको क्या करना है कि उसको अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में बना करके अपने शब्दों में उसको लिखना चाहिए। 5वां पॉइंट है, अपठित गद्यांश का उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यावहारिक और सहज होनी चाहिए। जब भी आप गद्यांश का प्रश्नों का उत्तर आप दे रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसकी भाषा सरल हो, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा व्यवहारिक हो, सामान्य भाषा का प्रयोग करें, और भाषा सहज होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। 6वां पॉइंट है, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक अत्यंत छोटा लिखना चाहिए। शीर्षक गद्यांश पर आधारित हो, अपने मन से कुछ भी शीर्षक नहीं लिखना चाहिए। जब भी आप यदि प्रश्न में पूछा जाता है तभी गद्यांश का शीर्षक लिखना चाहिए, अन्यथा नहीं लिखना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जो शीर्षक हम लिख रहे हैं वो छोटा हो और शीर्षक गद्यांश पर आधारित हो। जो आपका गद्य खंड दिया हुआ है उसी से संबंधित आपका शीर्षक हो। अपने मन से कुछ भी शीर्षक नहीं लिखना चाहिए। कभी भी गद्यांश में प्रश्न का उत्तर देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उसमें गद्यांश में
चीज़ें दी हुई हैं या शब्द दिए हुए हैं उसी पर आधारित आंसर कोशिश करना चाहिए देने के लिए। ऐसे अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो बच्चों, आपको अपठित गद्यांश से संबंधित जो भी बातें थी आपको बता दी गई हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको अपठित गद्यांश से जो भी जरूरी चीज़ें थी समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।